जैसे क्या बाथ टब में डूबने से किसी की मौत हो सकती है, या फिर कोई ऐसी स्थिति हो, मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 3 फीट गहरे पानी में डूब जाए? बाथ टब गिरने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन इंडिया में ये अनकॉमन है। फॉरेन कंट्री में बाथ टब भी बहुत कॉमन है और मृत्यु के कारण भी बहुत कॉमन है। लेकिन 3 फुट पानी की जहाँ तक सवाल है, 3 फुट पानी में जब तक मनुष्य जो है अनकॉन्शियस स्टेट में ना हो तो मृत्यु होने के चांस कम है, क्योंकि जहाँ चिल्ड्रंस में ये बहुत कॉमन है जो हो सकती है। कॉन्शियस पर्सन जो है वो इतनी जल्दी से जब भी गिरेगा पानी में वो अपने आप उठ जाता है। ये वो एक्सीडेंटल और सुसाइडल केसेज में हो सकता है, लेकिन होमिसाइडल केसेज में अगर उस मनुष्य को कोई दूसरा आदमी उसको पकड़ के दबा के रखे पानी में तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जी जी। यदि अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, वो किस स्थिति में हो सकता है? क्या बाथ टब के भीतर ऐसी कोई संभावना किसी वजह से बन सकती है? क्या इन्फ्लुएंस उसका ऊपर हो किसी चीज़ का, अल्कोहल का या ड्रग्स का, या फिर वो उसे कोई और प्रॉब्लम हो जाए? बाथ टब में गिरने से पहले अगर आदमी किसी भी अनकॉन्शियस स्टेट में हो ड्यू टू एनी रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एनी इलनेस, तब तो डेथ में होने के चांसेस हैं। अदरवाइज बाथ टब में गिरने के बाद हेड इंजरी होने के चांसेस होते हैं। कई बार अगर आदमी सिर के बल गिरता है तो उन केसेस में अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो पोस्टमार्टम में सिर के अंदर की चोटें भी प्राप्त होती हैं। और अगर वहाँ किसी को ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए उस समय, और वो जो है वो उसमें हार्ट अटैक तो किसी भी मनुष्य को कभी भी आ सकता है, चाहे कर रहा है हो सकता है, पानी में अगर बैठा हुआ बैठे हुए भी आ सकता है, कुछ काम करते हुए आ सकता है। इस केस में भी हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके साइन आ जाते हैं। अच्छा, किस तरह के साइन आते हैं सर उसमें? पोस्टमार्टम में साइन जो आते हैं उसके लिए हमें जो है उनके हार्ट को एग्जामिन करना पड़ता है, और हार्ट के अंदर वेसल्स होती है, कोरोनरी वेसल जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज मिलती है। अगर माइनर ब्लॉकेज हो तो कई बार हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी रखते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म हो जाती है। अदरवाइज हम ग्रॉसली ही देख के बता देते हैं कितने % तक ब्लॉकेज है। सर सिंकोप क्या होता है? सिंकोप एक तरह से किसी को चक्कर आने को हिंदी अक्षर है, अंग्रेजी अक्षर है, जिस सिंकोप चक्कर आते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, वेसोवेगल अटैक से भी हो सकता है, किसी और भी बीमारी से। जी सर, किसी भी व्यक्ति अगर कोई शराब पीता है तो ऐसा होता है कि डूबते वक्त उसके रिफ्लेक्सेस काम ना करें शराब पीने के बाद, और वो स्ट्रगल ना कर पाए? शराब पीने के बाद यूजुअली जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं कम हो जाते हैं, लेकिन उसका जो नॉर्मल है ब्लड अल्कोहल लेवल वो कम से कम 100 से 150 मिलीग्राम % होना चाहिए। नॉर्मल आदमी अगर थोड़ी बहुत शराब पीता है और ट्रेसेस ही होते हैं उसके ब्लड में, तो उस तरह से उसके रिफ्लेक्सेस के कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जब अनटिल वो किसी ड्रग के अंदर इन्फ्लुएंस में पहले से ना हो। जी। तो सर उसमें जो ट्रेसेस का मतलब कितना अल्कोहल? ट्रेसेस का वर्ड कहीं डिस्क्राइब नहीं है कि कितना, लेकिन जो मैं अपने लेवल पे समझ सकता हूँ इट माइट बी 20 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम %, बट इसका डिस्क्राइब कहीं नहीं है। ये हर केस में उसके लिए हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेवल मेजर करवाना पड़ता है। तो सर जैसे आपने बताया कि 150 तक अगर है वो लेवल, तो उस स्थिति में क्या व्यक्ति चलकर खुद जा सकता है? वो उस स्थिति में होता है कि वो चल के 150 मिलीग्राम में यूजुअली आदमी चल सकता है। कई कुछ मनुष्य जो है स्टैगरिंग गेट रखते हैं, कुछ सीधा भी चल लेते हैं, उसके लिए प्रॉपर चेकअप करना पड़ता है, पता लगता है। जी सर, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग बाथ टब में, एक फैशन है कि बाथ टब में नहाते हुए ड्रिंक भी साथ में चलती रहती है लोगों की, उस स्थिति में भी क्या व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, नींद आ सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर उसको होश न रहे और वो पानी के अंदर जाने लगे? जैसा कि मैंने कहा है कि ये ब्लड अल्कोहल लेवल पे डिपेंड करता है। अगर वो बाथ टब में बैठे बैठे भी वो विस्की या कोई ऐसी शराब या अल्कोहलिक ड्रिंक ले रहा है तो उसका ब्लड अल्कोहल बढ़ेगा, तभी वो एकदम अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस में जाएगा और उसका मुंह गिर सकता है। ऐसे केस में सीन ऑफ क्राइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब उस पानी को निकाला जाता है पानी बाथ टब में से, उसके चारों तरफ शराब के अल्कोहल के कुछ बॉटल्स या गिलासेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीन ऑफ क्राइम की और ब्लड अल्कोहल लेवल के एस्टिमेशन की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। तो सर कितना वक्त लगता है जान जाने में, तब गिरने से लेकर, अगर खुद ही हुआ है, ये एक्सीडेंटल है, कोई भी केस अगर ऐसा हुआ है, तो उसमें कितना वक्त लगता है मौत के बीच और उसमें?
मौत के बीच और एक्सीडेंटल में डिपेंड्स वेरी फ्रॉम केस टू केस, इसका नहीं कह सकते कितनी इंजरी हुई है, कितना उसमें ब्लड अल्कोहल लेवल है, मेरी सब चीज़ें जो हैं अल्कोहल लेवल पे डिपेंड करती हैं। ड्राउनिंग में यूजुअली पर्सन जो है एज सुन एज द वाटर गोज इनटू द लंग्स पर्सन कैन डाई, इट मे टेक फ्यू सेकंड्स आल्सो और फ्यू मिनट्स आल्सो। जी जी। सर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखी जाती है तो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग क्या लिखा जाता है, उसका क्या मतलब होता है? देखो ऐसा है कि जहाँ तक हमारे यहाँ कस्टम है, हम लोग मेडिकली ड्राउनिंग का वर्ड दे सकते हैं। ड्राउनिंग कैन बी एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं एंड पुलिस इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बता सकता है कि वेदर इट वाज एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल। वेरी रेयर है कि हम लोग क्लियर कट केसेज में बता पाएँ कि इट इज एक्सीडेंटल ओनली, और अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज टू सी द सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन ऑल दिस केसेस। सर, क्या क्या जांचें होती हैं, जिससे फिर पैथोलॉजी में क्या जांच होती है, कैसे पता लगा, सैम्पलिंग कैसे की जाती है? इस तरह के केसेज में हमें यूजुअली जो है इनका विस्रा एग्जामिनेशन केमिकल एनालिसिस के लिए भेजना पड़ता है। विस्रा में हम जो है स्टोमिक का पार्ट, इंटेस्टाइन्स का पार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी और ब्लड जो है अल्कोहल एस्टिमेशन के लिए भेजते हैं, और कि अल्कोहल अगर जो है लीवर या स्प्लीन में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके साथ साथ जो है हमें लीवर, स्प्लीन, ब्रेन और टिश्यू जो हैं इनको हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है, जिससे कि अगर और किसी तरह की प्रक्रिया इसमें हो तो हमें पता लग जाए। जी, और जो शराब की थ्योरी अगर है किसी केस में तो उसके लिए भी इन जांचों से पता चल जाएगा कि कितना ब्लड, जब हम ब्लड केमिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं, ब्लड की उसमें अल्कोहल की परसेंटेज से हमें पता लग जाता है कि आदमी ने शराब पी है या नहीं पी है, और पी है तो कितने परसेंट लेवल तक पहुंच गया। जी जी। सर, अब फिर से हम एक बार उसी सवाल पर आते हैं कि बाथ टब में जो कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं लोग, कहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है? पहली बात तो बाथ टब में अगर पानी हो तो बच्चों को आसपास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, बाथ टब के आसपास जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स जिससे कि आदमी को की एबिलिटीज़ पे, नर्व्स पे इफ़ेक्ट पड़े, उस तरह की चीज़ें आसपास नहीं रखनी चाहिए, और ये चीज़ों का सेवन करने के बाद उनको बाथ टब के आसपास नहीं जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंडली, अगर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसपास हो उसको भी दूर कर देना चाहिए, जिससे कि करंट के फैलने के चांस, इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत में ये केसेस कम क्यों हैं और बाहर क्यों ज़्यादा है? भारत में ये केसेस कम इसलिए हैं, जो मैं समझता हूँ कि भारत में बाथ टब में नहाने की जो आदतें हैं बहुत कम है। हमारे यहाँ बाथ टब बहुत कम है, बहुत कम लोगों के घर में है, सिर्फ बड़े बहुत कम है। जी 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 जी। और बाहर क्यों हो जाती है सब बातें ज़्यादा? बाहर कहने का मतलब आपका विदेशों में है। विदेशों में इसलिए है कि विदेशों में एक तो जो मैं समझता हूँ अगेन कि बाथ टब लगभग हर घर में बाथ टब लगा हुआ है, जबकि इंडिया से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से 5 से 10% घर, वो भी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हूँ तो ऑब्वियसली बाथ टब ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा उनके आसपास रहेंगे, और सेकेंडली हमारे यहाँ जो अल्कोहल का सेवन है बाकी विदेशों से बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी ये कम हो सकता है। तो अल्कोहल, सर एक बार फिर से वही सवाल कि किस स्थिति में रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे कि वहाँ पर वही व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाए? और अल्कोहल का हैवी सेवन करने के बाद, हैवी सेवन मतलब कि जब उसकी जो अपने स्टैगरिंग कंडीशन में चला जाए, 150 से 200 मिलीग्राम परसेंटेज पहुँचने के बाद अगर उसको लगता है, ऐसे प्राणी को बाथ टब से दूर रहना चाहिए। जी जी। सर, अगर हम हार्ट फेल की बात करें तो अल्कोहल और उसका क्या कोरिलेशन है, और क्या क्या हो सकता है कि अल्कोहल और हार्ट फेल का जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसका रिलेशन बहुत कम है। ऐसी स्टडीज़ पाई गई हैं जिसमें अल्कोहल सेवन के बाद जो आदमी रेगुलरली अल्कोहल का सेवन करता है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं, कुछ परसेंटेज तक कम हो जाते हैं जो रेगुलरली सेवन करता है। लेकिन इमीडिएटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, और उसका लेवल अगर बढ़ चुका हो तो ये घातक हो सकता है। और उसमें गिर भी सकता है व्यक्ति, और गिरेगा तो कहाँ कहाँ चोट लगेगी? गिरेगा,
गिरेगा तो आदमी जब गिरेगा तो जैसी भी जगह उसके इन्वायरमेंट साथ में होगा उसको बॉडी में कहीं भी चोट लग सकती है। किस तरह की वस्तुएं उसके चारों तरफ पड़ी हैं उस पर डिपेंड ज़्यादा करता है। और जैसे कि इस केस